ओम शांति। 21 मई 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 6 बजे, सायं 4 बजे मुरली का मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं। यदि आपको लिंक नहीं मिल रहा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे, वहां नहीं मिलता तो आप सामने व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, वहां पर आप लिखकर भेज देंगे तो आपको आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही आपको? आ रही है भाई। आ गई है ना? आवाज तो आ रही भाई। अच्छा, आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, शिव बाबा वंडरफुल बाप। शिव बाबा क्या है? हमारा वंडरफुल बाप है, वंडरफुल टीचर है और वंडरफुल सतगुरु है। उसे अपना कोई बाप नहीं। कैसा बाप है? जिसका अपना कोई बाप नहीं, अनाथ है बेचारा। उसका बाप ही नहीं तो अनाथ होगा ना। जिसका अपना बाप नहीं, बिना बाप का है, जो खुद अनाथ है परंतु बेहद की आत्माओं का बाप। उसका कोई टीचर नहीं, अनपढ़ा है, किसी से पढ़ा नहीं है, ठीक है कि नहीं, परंतु ज्ञान का सागर है और निगुरा है। उसका कोई गुरु भी नहीं है, परंतु सारे संसार को गति सदगति देने वाला सतगुरु है। वंडरफुल बाप है ना। उसे अपना कोई बाप नहीं, वो कभी किसी से कुछ सीखता नहीं और उन्हें गुरु की जरूरत नहीं, क्योंकि जीवन मुक्ति कोई पानी नहीं उनको। ऐसा वंडर खाकर तुम्हें याद करना है। ये वंडर कहां मिलेगा जिसको खाएं हम? यहां मिलेगा। ये हमें अब समझ में आ रहा है कि इतना वंडरफुल बाप है, जिसका कोई बाप नहीं, जिसका कोई टीचर नहीं, जिसका कोई सतगुरु, कोई गुरु नहीं, यानी और वो हमें पढ़ाता है, वो नॉलेजफुल है। इतनी बुद्धि में बात अच्छी तरह समझाकर फिर याद करना चाहिए। याद करने का मतलब हमें समझ में आया कि हमें उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए। हमें उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए। प्रश्न, याद में कौन सी नवीनता हो? याद में कौन सी नवीनता हो तो आत्मा सहज ही पावन बन जाएगी। आत्मा क्या बन जाएगी? सहज ही पावन बन सकती है। कौन सी नवीनता चाहिए आत्मा में? याद में हम क्या नयापन लाएं भाई, जो हमें सहज पावन बन सके। ऐसी हमें दे रहा है उसका गुणगान, जो हमें दे रहा है करना चाहिए, उसका गुण गाने चाहिए। नए नए तरीके से शिव बाबा को याद करना चाहिए, नए नए तरीके ढूंढने चाहिए। करनी चाहिए।
नई नई युक्तियां निकालनी चाहिए बाप को याद करनी। वही तो बाबा कह रहा है, वो क्या नवीनता करें, वो नई युक्ति बताओ कोई। अब तक आपने जितनी सारी युक्तियां उपयोग कर ली, उनसे भी कोई नई युक्ति आज बताओ। आज बाबा नई युक्ति बताते हैं। याद में जब बैठते हो तो बाप की करंट खींचते रहो। याद में जब बैठते हो तो बाप की करंट खींचते रहो। अब ये करंट खींचे क्या, कोई तार तो है ही नहीं जहां बिजली का करंट मिल रहा हो, हमें करंट मिलता जाए। हमें उनसे गुण व शक्तियां खींचनी है, हमें गुण और शक्तियां मिलती जाए। अब उसके लिए क्या कहते हैं, बाप तुम्हें देखे और तुम बाप को देखो। उसके लिए क्या करना है, बाप तुम्हें देखे और तुम बाप को देखो। ठीक है कि नहीं। इसके लिए हमने क्या समझा कि बाबा रूम में जाके बैठ जाओ, बाबा के सामने बैठ जाओ, बाबा आपको देखता रहेगा, आप बाबा को देखते रहो और आपको सारी शक्तियां अपने आप मिलती जाएंगी। जैसे सूरज के सामने बैठ जाओ, सूरज से गर्मी अपने आप आती रहती है। आप बाबा रूम में बाबा के पास जाकर बैठ जाओ, बस। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। बाबा के सामने बैठ जाओ, बाबा आपको सारा कुछ देता जाएगा, आप बाबा को देखते रहो और बाबा आपको देखता रहे। ये विधि ठीक है। बाबा बोलते हुए तो बाबा को बोलेंगे, बाबा से बातें करेंगे तभी होगा। देखने से हो जाता है। सूरज के सामने बैठ जाओ, आपको कोई सूरज को कहना पड़ता है गर्मी दे दो मेरे को, आपके पास अपने आप गर्मी आ जाती है, ऊर्जा आ जाती है। विटामिन डी तो आ ही जाता है। भाई जी, हाँ जी। कमरे में बाबा थोड़ी बैठा है। अच्छा, कमरे में बाबा भी, परम है, बाबा तो परम धाम में बैठा है। परम धाम में बैठ जाए बाबा के पास जाके। परम धाम में तो जाने नहीं आता ना अभी। तो फिर कमरे में तो कमरे में काम नहीं चलेगा। तो फिर यहाँ पर हमारी इस युक्ति में ये भी तो रॉन्ग हो जाए। हाँ जी भाई जी, रोटी खाने से पेट भरेगा, रोटी को देखने से पेट नहीं भरता। ये भी बात ठीक है, भाई देखने से तो काम नहीं चलेगा, परंतु बाबा तो यहाँ यही कह रहा है, देखने से काम नहीं चलेगा। बाबा की जो श्रीमत है ना, बाबा हमें होमवर्क देता है, वो करेंगे तब रट आएगी। अच्छा, अब बाबा तो यहाँ यही कह रहा है कि तुम मुझे देखते रहो और मैं तुमको देखता रहूं। हाँ, तो बाबा को देख आत्मा समझ के, आत्मा बाबा को भी आत्मा समझो, आत्मा समझ रहे प्रैक्टिस हो गई ना, उतने बड़ा 12 नहरा होता है। अभी आज तुम भी आत्मा हो। आज हमारे देखो, हमें जो ज्ञान को अच्छी तरह हमने समझ लिया है, उस सारे को उपयोग करेंगे तो ये आज की नई विधि को हम समझ सकेंगे। आज बाबा ने बहुत वंडरफुल तरीके से समझाया क्या होता है कि ऐसी याद ही आत्मा को पावन बना सकती है। तो हम आज तक यही करते थे। हमारी बड़ी बड़ी दीदियां, कल आप मुरली बेशक सुन करके देख लेना, यही कहती हैं कि बाबा को आप देखते रहो और बाबा आपको देखता रहे। परंतु आज हमें विचार करना है कि इन आंखों का तो हमने प्रयोग किया तो वो योगी नहीं होगा। इन आंखों का हमने प्रयोग किया तो वो योगी नहीं है। शरीर का प्रयोग किया तो वो योगी नहीं है। हमने शरीर का तो प्रयोग ही नहीं करना। अब क्या करें? बुद्धि का प्रयोग करना है योग में। अब क्या करें यहाँ पर हम? मन और बुद्धि का प्रयोग।
क्या करें? अब बाबा को हम देखते रहे, बाबा हमें देखता रहे। बाबा रूम में आप बैठ जाओ, कई बहनों का, भाई बहनों का मेरे को अनुभव आता है, बाबा भाई साहब हम बाबा रूम में गए, इधर बैठा तो भी बाबा मुझे देख रहा था, मैंने उठ करके दूसरे कोने में गया तो भी बाबा मुझे देख रहा था, मैं वहां से उठ करके दूसरी जगह, मैं कमरे में चारों तरफ घूम घाम के देख लिया, मैं जहां चला जाऊं बाबा मुझे देख रहा था। तो बाबा के बाद कोई भी फोटो देख लो सबको ये कह रहा है। हाँ, तो अब क्या करें बताओ? अब क्या करें? उनको तो समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। वो तो कहते हैं बाबा तो बस मुझे ही देखता रहता है, इतनी बड़ी दुनिया में से उसे मैं ही पसंद आ गया हूं, वो मैं कहीं चला जाऊं वो मुझे ही देखता है। और आज बाबा ने ये कह भी दिया कि तुम मुझे देखते रहो और मैं तुम्हें देखता रहूं। मैं बाबा को देख रहे थे। बच्चों के लिए कहा भाई जी, तो स्टार्टिंग के जो बच्चे हैं अच्छा, उनको कहा। चलो अब हम पुराने बच्चों के लिए क्या करें? पुराने बच्चे तो बाबा की श्रीमत जो बाबा डेली मुरली में दे रहे हैं उसको मंथन करें कि क्या। चलो अब हमें, अब ठीक है, अब इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। याद में जब बैठते हो तो बाप की करंट खींचते रहो, बाप तुम्हें देखे और तुम बाबा को देखते रहो। देखो अब पहली लाइन, बाप किन बच्चों को देखेगा? बाबा किन बच्चों को देखेगा? ये चित्र तो हमें देख नहीं रहा। जो खुश रहते हैं, बाप की सुनते हैं, हाँ, बाप की सेवा, जो खुश रहते हैं, जो बाबा की श्रीमत पर चलकर एक्यूरेट खुश रहते हैं, उन्हीं को ही बाबा देखेगा। जो बाबा की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो वो दुखी होंगे, क्योंकि रावण की मत पर चलेंगे तो रोएंगे। रोने वाले बच्चों को बाबा देखेगा कि नहीं देखेगा? नहीं देखेगा। हाँ जी, नहीं देखेगा। क्यों? कहा है कभी बाबा ने कहा कि मैं रोने वाले बच्चों को नहीं देखूंगा? बाबा ने बाप की सुनेगा वो कभी दुखी नहीं होगा। नहीं, रोने वाले बच्चों को बाबा ने दुखी नहीं होगा। जो रावण की सुनेगा वो दुखी होगा, तो दुखी को काय को, रावण के बच्चे को काय को देखेगा? मेरे बच्चे को देखूंगा मैं। हाँ, मैं मेरे बच्चों को देखूंगा, रावण के बच्चों को क्यों देखूंगा? रावण के बच्चे रोने वाले, बाबा के बच्चे हैं तो रोएगा ना, उसको बाबा को तरस आएगा उस पर। तो बाबा कितना समझाता हूँ तो ये मान नहीं रहा। हाँ, बाबा कहते जो बच्चे रोते हैं मैं उनको देखता नहीं, मैं अपने टीवी का दरवाजा ही बंद कर देता। जाओ अपने रावण के पास जिसका तुमने कहना माना। बाबा उन बच्चों को देखता नहीं। बाबा मुझे देखता रहे तब तक बाबा मुझे देखता रहेगा, जब तक मैं बाबा की श्रीमत पर चल रहा हूं। मैंने बाबा की श्रीमत की अंगुली पकड़ी हुई है, मैं बाबा के साथ हूं, तो बाबा मुझे देखता रहेगा। और अब मुझे बाबा को देखना है, अब मैं क्या देखूं बाबा को भाई? कि मैंने सिर्फ बाबा की श्रीमत पर ही हर एक्ट करना है। बाबा को देखना, मैंने किसी और की तरफ देखना ही नहीं है कि और कोई क्या कह रहा है। मुझे सिर्फ बाबा का ही कहना मानना है, मैंने किसी और का कहना नहीं मानना। यह है मैं बाबा को देखता रहूं, मतलब मैं बाबा का कहना मानता रहूं और बाबा मुझे कहना मानते हुए खुशी देख करके बाबा मुझे देखता रहे। ना बाबा को आंखें प्रयोग करनी पड़ेंगी, ना मुझे आंखें प्रयोग करनी पड़ेंगी देखने के लिए। मुझे ज्ञान के तीसरे नेत्र से सिर्फ बाबा को देखना है, माना बाबा की श्रीमत के
अनुसार मुझे हर कर्म करना है। और जब मैं बाबा की श्रीमत के अनुसार कर्म करूंगा तो बाबा तो मुझे ही देखेगा और किसी को थोड़ा ही देखेगा। ये है बाबा को मैं देखता रहूं और बाबा मुझे देखता रहे। वंडरफुल। अजी बाबा को क्या देखे, बाबा की तो कोई चित्र ही नहीं है, आंखों से देख रहा है ना, आत्मा वो दिखाई नहीं देती, हाँ। दूरबीन से नहीं दिखाई देती, दूरबीन से भी दिखाई नहीं देती। तो हमने उसे बुद्धि के तीसरे नेत्र से देखना है कि हमें जो पढ़ाने वाला है वो विचित्र है, वंडरफुल है। वो वंडरफुल बाप, वंडरफुल टीचर, वंडरफुल गुरु है। और वो मुझे पढ़ाने के लिए परम धाम से आया है। उससे श्रेष्ठ कोई भी ना था, ना है, ना होगा। ऐसा बाप मुझे पढ़ाने आया है, अब मैं उसका कहना नहीं मानूं, ये तो बात ठीक नहीं, ये तो बात ठीक नहीं है ना। ठीक तो नहीं है भाई। तो पावन बन जाएंगे, बाबा का कहना मानेंगे तो बाबा को देखते रहेंगे, बाबा हमें देखता रहेगा, तो हम ऐसी याद ही आत्मा को पावन बना सकते। हम किसी और को देख ही नहीं रहे, फिर तो हम पावन बनेंगे ही बनेंगे ना। ये बहुत सहज याद है, लेकिन बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। लेकिन बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। देही अभिमानी बच्चे ही याद में ठहर सकते हैं। देही अभिमानी बच्चे ही याद में ठहर सकते हैं। ओम शांति। क्योंकि जो अपने आप को आत्मा समझेंगे ना, वही केवल याद में ठहर सकेंगे। जहां देह समझ रहे होंगे वो याद में ठहर नहीं सकेंगे, क्योंकि देह का तो संबंध ही नहीं है। देह तो हमें बाबा से जुड़ने नहीं देगा, मिलने नहीं देगा, हमें कनेक्शन मिलेगा नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को ये तो निश्चय है कि ये हमारा बेहद का बाप, ये हमारा बेहद का बाप है। उनका कोई बाप नहीं, दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसका बाप ना हो। मर जाए वो एक अलग बात है तो सही ना। बिना बाप के तो कोई पौधा पैदा नहीं हो सकता। पता ना हो वो एक अलग बात है। एक एक बात बड़ी अच्छी समझने की है, एक एक बात। और फिर नॉलेज भी वही सुनाते हैं जो कभी पढ़ता नहीं, कभी पढ़ा नहीं, अनपढ़ा है, और वो आकर के हमें ज्ञान दे रहा है। जो कभी पढ़ता नहीं, उसको टीचर भी नहीं है, उसका कोई उसको टीचर टीचर भी नहीं है, उसको बाप भी नहीं है, उसको माँ भी नहीं है, नहीं, तो मनुष्य मात्र कुछ ना कुछ पढ़ते जरूर है। जितने भी मनुष्य हैं कोई ना कोई धर्म ग्रंथ पढ़ते रहते। श्री कृष्ण भी पढ़ा है। बाप कहते हैं मैं क्या पढ़ूं, मैं तो पढ़ाने आया हूं, पढ़ने नहीं आया हूं। मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं, खुद कह रहे हैं मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। तो हम बाबा को कह दें कि भगवान अनपढ़ा भगवान कह सकते? हाँ जी, हाँ जी। ऐसे कि दुनिया में भी कोई अनपढ़ उसको भी नहीं कहते, उसको भी नहीं कहते, दुनियादारी में भी नहीं कहते। तो बाबा तो कैसे कहेंगे, वो तो पढ़ा ही रहा है, पढ़ा रहा है, पर तो खुद तो कैसे हो गया। आप अपने आप कह रहे हैं, हम तो ना कह रहे हैं।
खुद कह रहा है अनपढ़ा हूं मैं, फुल खुद है नॉलेजफुल है। तो फिर पढ़ा लिखा हो ही गया। बताओ मैं क्या पढ़ूं, मैं तो पढ़ाने आया हूं, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। पढ़ा हुआ नहीं खुद कह रहा है, तो हम नहीं कहे क्या? सोचो। पढ़ा होने फिर भी पढ़ा नहीं आता है और हाँ। बोलता है कि हाँ मेरे पास बैठ तुझे देखता रहूं, बोलता है। मैंने कोई से शिक्षा नहीं ली है, मेरा कोई टीचर नहीं है। ज्ञान वंडरफुल है भाई जी। हाँ, मैंने कोई से शिक्षा नहीं ली है, कोई गुरु नहीं किया। ड्रामा प्लान अनुसार बाप की जरूर ऊंच से ऊंच महिमा होगी। गाया भी जाता है ऊंचे ते ऊंचा भगवान। उनसे ऊंचा फिर क्या होगा? जिसका ना बाप है, ना टीचर है, ना गुरु है, उनसे ऊपर जो हो सकते थे कोई भी नहीं है। वे कृष्ण है, कहेंगे कृष्ण से बड़ा उसका बाप होगा? कृष्ण में माँ बाप का तो बाप नहीं हो सकता, वो सारे संसार का बाप तो नहीं हो सकता, कंस का बाप नहीं हो सकता, उस समय जो प्रजा थी उनका बाप नहीं हो सकता, उनका रचयिता नहीं हो सकता, उनका पालनकर्ता नहीं हो सकता। कोई भी देहधारी भगवान नहीं हो सकता। जब ऊंचे तो ऊंचा भगवान है, ना उनसे ऊंचा कोई बाप है उसका, ना टीचर है, ना गुरु है। यही उनसे ऊंचे हो सकते थे, वो है ही नहीं, इसलिए वो सबसे सर्वोच्च हो जाता है। क्योंकि बाकी तो सब रिश्ते वाले छोटे हैं ना। इस बेहद के बाप का ना कोई बाप है, ना टीचर है, ना गुरु है, वो स्वयं ही बाप टीचर गुरु है, खुद ही बेहद की दुनिया का बाप भी है, बेहद की आत्माओं का टीचर भी है, बेहद की आत्माओं का सतगुरु भी। ये तो अच्छी तरह समझ सकते हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति हो नहीं सकता। यही वंडर खाकर ऐसे बाप टीचर सतगुरु को याद करना चाहिए। ऐसे बाप टीचर सतगुरु को याद करना चाहिए। मनुष्य कहते भी हैं ओ गॉड फादर, वे नॉलेजफुल टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है, एक ही है। ऐसा कोई दूसरा मनुष्य मात्र नहीं होगा। उनको पढ़ाना भी मनुष्य तन में, उन्हें खुद पढ़ाने के लिए आना भी कब है? मनुष्य तन में आना। पढ़ाने के लिए मुख तो जरूर चाहिए, बिना मुख के कैसे पढ़ाएगा? पढ़ाने के लिए मुख तो जरूर चाहिए, ये भी बच्चों को घड़ी घड़ी स्मृति रहे तो भी बेड़ा पार हो जाए। बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। सुप्रीम टीचर समझने से सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाएगा। वे सतगुरु भी है। वे क्या है? सतगुरु भी है। हमको योग सिखला रहे हैं, एक के ही साथ योग लगाना है। सभी आत्माओं का एक ही फादर है। सभी आत्माओं का एक ही फादर है। सब आत्माओं को कहते हैं माम एकम याद करो। माम एकम याद करो। आत्मा ही सब कुछ करती है,
इस शरीर रूपी मोटर को चलाने वाली आत्मा है। इस शरीर रूपी मोटर को चलाने वाली आत्मा है। उनको रथ कहो व कुछ भी कहो, उनको चलाने वाली आत्मा है। मुख्य चलाने वाली आत्मा ही है। आत्मा का बाप एक ही है। सभी आत्माओं का बाप एक ही है। मुख से कहते भी हो हम सब भाई भाई हैं, हम सब भाई भाई हैं, एक बाप के बच्चे हम सब भाई भाई हैं। हम सब क्या हैं? भाई भाई हैं। फिर जब बाप आते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में, तो भाई बहन होना पड़ता है। तो फिर भाई बहन होना पड़ता है। प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली, तो कोई भाई बहन होंगे ना। भाई की बहन से कभी भी शादी नहीं होती। भाई की बहन से कभी भी शादी नहीं होती है। मुसलमानों में हो जाती है। भाई जी सुनाई नहीं दे रहा है। सुनाई नहीं दे रहा आपको? आवाज कट रही है क्या? भाई बहन मतलब मुसलमानों में माँ अलग हो, बाप बेशक एक हो, वहां वो शादी कर लेते। बाकी वैसे यहां हमारे हिसाब से ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी आपस में हम एक ही बाबा के बच्चे भाई बहन हैं, हमारी शादी नहीं। तो ये सब प्रजापिता ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हो गए। तो भाई बहन समझने से जैसे बाप के लवली चिल्ड्रन ईश्वरीय संप्रदाय हो गए। तुम कहेंगे हम हैं डायरेक्ट ईश्वरीय संप्रदाय। ईश्वर बाबा हमको सब कुछ सिखला रहे हैं, वे कोई से सीखा हुआ नहीं। वे तो है ही सदैव संपूर्ण। उनकी कलाएं कभी कम नहीं होती और सबकी कलाएं कम होती हैं। हम तो शिव बाबा की बहुत महिमा करते हैं। शिव बाबा कहना बड़ा इजी है। शिव बाबा कहना बड़ा इजी है और बाप ही पतित पावन है। बाप ही क्या है? हमारा पतित पावन है। सिर्फ ईश्वर कहने से इतना जचता नहीं है। भाई जी आपकी वॉल्यूम कम है। आज क्या हुआ? आज वॉल्यूम कम कैसे हो गई? इतना जचता नहीं है। अभी तुम बच्चों को दिल में जचता है बाप कैसे आकर पतितों को पावन बनाते हैं। बाप कैसे आकर पतितों को पावन बनाते हैं। लौकिक बाप भी है, पारलौकिक बाप भी है। एक लौकिक बाप भी है और एक पारलौकिक बाप भी है। पारलौकिक बाप को सभी याद करते हैं क्योंकि पतित है, तब याद करते हैं। कौन पतित है? आत्माएं पतित हैं, दुखी हैं,
सुखी होने के लिए बाप को याद करते हैं। पावन बन गए फिर तो दरकार नहीं। पतित पावन को बुलाने की ड्रामा देखो कैसा है। पतित पावन बाप को बुलाने की कहां दरकार नहीं। पावन बन गए, जब पवित्र बन जाते हैं फिर तो दरकार नहीं कि हम पतित पावन को बुलाएं। ड्रामा देखो कैसा है। पतित है तो बुलाते हैं, पावन बन गए तो बुलाने की जरूरत नहीं। पतित पावन बाप को याद करते हैं, चाहते हैं हम पावन दुनिया के मालिक बने। शास्त्रों में दिखाया है देवताओं और असुरों की लड़ाई लगी, परंतु ऐसा तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं। अभी तुम समझते हो हम ना असुर हैं ना देवता हैं, तो बताओ क्या है? हम असुर भी नहीं है, हम देवता भी नहीं। ऐसा क्या हो गया हमारे साथ? हम संगम युग के ब्राह्मण हैं। अच्छा, हम संगम युग पर ब्राह्मण हैं, बीच में बैठे हैं। एक तरफ कलयुग है, एक तरफ सतयुग है। हम अपने को देह समझ लेते हैं, नरक में चले जाते हैं। अपने को आत्मा समझ लेते हैं, सतयुग में चले जाते हैं। एक पांव हमारा कलयुग की नाव पर है, एक पांव हमारा सतयुग की नाव पर है। तो क्या होगा हमारा? एक तरफ जाना पड़ेगा, एक तरफ जाना पड़ेगा। हम उधर वाली नाव पर भी और उधर वाली नाव पर भी, दो नाव पर पांव रखा है तो चिरे जाएंगे। बाबा क्या कहते हैं? चिरे जाएंगे, यानी डूबेंगे ना, गिरेंगे ना, ना तो उधर के ना उधर के। हाँ जी, तो बाबा कह रहे हैं पक्का बनना पड़ेगा, हाँ, नहीं जा सकते। बिल्कुल बिल्कुल। कहते एक नाव पर आ जाओ। अभी तुम समझते हो हम ना असुर हैं ना देवता हैं, अभी हम हैं बीच के। सभी तुमको कूटते रहते हैं। हमको क्यों कूटते रहते हैं भाई? सभी तुमको कूटते रहते हैं। कलयुगी वाले जो हैं वो भी कूदते हैं। फिर इधर सतयुगी वाले में बाबा के पास आते तो बाबा सिखाते हैं ऐसे नहीं ऐसे करो। बाबा भी पिटाई करते हैं, डंडे उठा उठा के मारते हैं जोर जोर से, पड़ोसी को भी पता ना लगे। जिसने गलती किया उसकी पिटाई हो रही है, पड़ोसी को भी पता ना लगे कि इसको पिटाई कर रहे हैं। अंदर ही अंदर मार खाता रहे कि मैं सुधरा नहीं, मैं सुधरा नहीं, मैं बिगड़ गया, मेरा भाग्य खराब हो गया। नाटक में मजा ही देखने जाते हैं ना, वे सब हैं हद के ड्रामा। ये है बेहद का ड्रामा, इनको और कोई नहीं जानते। देवताएं तो जान भी नहीं सकते, देवताएं तो जान भी नहीं सकते। अभी तुम कलयुग से निकल आए हो, जो खुद जानते हो वे औरों को भी समझा सकते हो। तो तुम्हें समझ में आ गया है, वे तुम औरों को भी समझा सकते हो। एक बार ड्रामा देखा तो फिर सारा ड्रामा बुद्धि में आ जाएगा, सारा ड्रामा बुद्धि में आ जाएगा। बाबा ने समझाया है ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, इनका बीज ऊपर में है। इनका बीज कहाँ है? ऊपर में। विराट रूप कहते हैं ना, बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं, मनुष्यों को ये पता नहीं है। मनुष्यों को यह पता
नहीं है। शिव बाबा कोई से भाषा सीखा होगा, कोई से भाषा सीखा होगा, जबकि उनका कोई टीचर ही नहीं, तो भाषा फिर क्या सीखा? कोई टीचर नहीं उसका, क्या क्या भाषा सीखा होगा वो? फिर हमें कैसे पढ़ाता है बाबा आकर के? भाषा भी नहीं जानता बाबा तो। जो ब्रह्मा बाबा की भाषा थी वही भाषा में पढ़ा रहे हैं। हाँ, बाबा कहते जो इस ब्रह्मा बाबा की भाषा है, मैं वही भाषा पढ़ाता हूं, मैं वही भाषा बोलता हूं जो ब्रह्मा बाबा की भाषा है। तो जरूर जिस रथ में आते हैं उनकी भाषा ही काम में लाएगा। समझ में आ गया? जिस रथ में आते हैं उस रथ की भाषा ही काम में लाएगा। उनकी अपनी भाषा तो कोई है नहीं। वे कुछ पढ़ते सीखते ही नहीं। कई वेला हो तो लोग अखबार पढ़ ले ना, वे कुछ पढ़ते सीखते ही नहीं। शिव बाबा कुछ ना पढ़ता और ना सीखता, बस सिखाना जानता है। उनका कोई टीचर होता नहीं। श्री कृष्ण तो सीखता है किससे? कौन से गुरु से? संदीपनी गुरु से सीखता है। उनके मां बाप टीचर हैं, वो सर्वोच्च नहीं हो सकता। श्री कृष्ण सर्वोच्च नहीं हो सकता। उनको गुरु की दरकार ही नहीं, क्योंकि उनको तो सदगति मिली हुई है। उनको तो सदगति मिली हुई है। ये भी तुम जानते हो, तुम ब्राह्मण हो सबसे ऊंच, तुम ब्राह्मण हो सबसे ऊंच, ये तुम स्मृति में रखो। हमको पढ़ाने वाला है बाप। हम अभी ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण शुरू में इतना भी पढ़ाता नहीं होगा ना? हाँ जी, पहले तो शुरू में एकदम उतना पढ़ाना नहीं शुरू किया, थोड़ा थोड़ा तो शुरू किया होगा पढ़ाना। तुम ब्राह्मण हो सबसे ऊंच, ये तुम स्मृति में रखो। हमको पढ़ाने वाला है बाप। हम अभी ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कितना क्लियर है? बाप को तो पहले से ही, बाप को तो पहले से ही कह देते हैं, वे सब कुछ जानते हैं। क्या जानते हैं? सब कुछ जानते हैं। ये किसी को भी पता नहीं। दुनिया वाले कहते हैं बाबा सब कुछ जानता है। अब उनसे पूछो क्या जानता है? वो जानता है ना, हम थोड़ा जानते। वो जानता है ना। ड्रामा के आदि मत जान सकता। वे नॉलेजफुल है, वे नॉलेजफुल है। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की उनको नॉलेज है। बीज को सारे झाड़ की नॉलेज होती है।
वे तो है जड़ बीज, तुम हो चैतन्य। वो है जड़ बीज और तुम हो चैतन्य। तुम अपने झाड़ की नॉलेज समझाते हो। बाप कहते हैं मैं इस वैरायटी मनुष्य सृष्टि का बीज हूं। हैं तो सब मनुष्य। भाई भाई पीछे वाला सेंटेंस थोड़ा समझाए। तुम अपने झाड़ का नॉलेज तक, तुम अपने झाड़ की नॉलेज समझाते हो। तो झाड़ तो एक ही है ना, सारी आत्माओं का झाड़ तो एक ही है। आप आत्मा के पीछे भी एक झाड़ है। जितनी मुरली सुन रहे हैं उन सब के पीछे एक झाड़ है। वो आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? हर आत्मा के पीछे एक झाड़ है। ऐसा कभी सुना है कि नहीं सुना? भाई जी हाँ जी। आत्मा के भाव होते हैं। बाबा इसके लिए कह रहे हैं जैसे हमें हाँ। और हमारे बच्चे हुए, बच्चे के बच्चे हुए, तो हमारा भी तो पूरा झाड़ बन गया ना। हाँ, आपसे आगे जितने ज्ञान सुनेंगे, जिनको ज्ञान सुनाने के निमित्त आप और आपके बच्चे, आपके पोते, आपके पल पोते, आपके सड़ पोते, आपके धड़ पोते जो भी है, वो जितनी आत्माओं को ज्ञान देंगे वो सारा झाड़ आपके पीछे है। आप केवल एक आत्मा एक्सपर्ट नहीं हो रहे हैं, आपके पीछे सारा झाड़ एक्सपर्ट हो रहा है। बाबा कहते मैं तुम्हें सिर्फ अकेले को नहीं देख रहा हूं, मैं तुम्हारे पीछे सारे झाड़ को देख रहा हूं। हर आत्मा, एक भी आत्मा को यदि आपने ज्ञान सुना दिया, आप ढीले और नालायक भी हैं, तो आपका वो बच्चा इतनी आत्माओं को ज्ञान दे दे तो ढेर के ढेर बच्चे हो जाए। गुरु गुरु चेला चीनी हो जाए। ठीक है। और हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि हमने इतनी अच्छी तरह मेहनत करनी है, पुरुषार्थ करना है कि अपने झाड़ की नॉलेज समझाते हो। बाप कहते हैं मैं इस वैरायटी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं और आप एक शाखा है। हर आत्मा एक शाखा है, उससे फिर कितनी शाखाएं निकलेंगी वो आप देखेंगे। हैं तो सब मनुष्य, परंतु वैरायटी है। हर आत्मा यूनिक है। एक भी आत्मा के शरीर के फीचर्स दूसरे जैसे नहीं हो सकते। दो एक्टर्स एक जैसे नहीं हो सकते। ये है बेहद का ड्रामा। हम मनुष्यों को एक्टर्स नहीं कहते हैं, तो किसको कहेंगे एक्टर्स? आत्मा को हम आत्मा एक्टर है। आत्मा को कहते हैं। वो लोग मनुष्यों को समझते हैं। विलियम शेक्सपियर ने भी लिखा कि वर्ल्ड एक ड्रामा है, हम उसमें एक्टर हैं। वर्ल्ड एक ड्रामा है, हम उसमें एक्टर हैं। जानते नहीं हम कौन, मैं कौन।
वो लोग मनुष्यों को ही समझते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम आत्माई एक्टर्स हैं जो शरीर द्वारा डांस करते हैं, जैसे मनुष्य बंदर को डांस कराता है। ये भी आत्मा है जो शरीर को डांस कराती है, पार्ट बजवाती है। ये तो बहुत सहज समझने की बातें हैं। बेहद का बाप आते भी जरूर हैं, ऐसे नहीं कि नहीं आते। शिव जयंती भी होती है, बाप आते ही तब हैं जब दुनिया चेंज होनी है। भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण को याद करते रहते हैं, परंतु श्री कृष्ण आए कैसे? श्री कृष्ण आए कैसे? कलयुग में या संगम पर? तो श्री कृष्ण का रूप इन आंखों से देखा नहीं जा सकता। श्री कृष्ण का रूप इन आंखों से देखा। श्री कृष्ण आकारी है या साकारी है? श्री कृष्ण साकारी है क्या आकारी? साकारी। साकारी है तो इन आंखों से दिखाई देना चाहिए। नहीं देखा जा सकता। सतयुग की पवित्र आत्माओं को इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। आप जब तक पावन नहीं बनेंगे तो आप कैसे देखेंगे? पतित पावन कृष्ण को कैसे देख लेगा? साक्षात्कार से तो देखेंगे ना, देख सकते ना, साक्षात्कार से, ज्ञान की समझ से। देखते रहो, क्या फायदा उसका? असली असली होता है, नकली नकली होता है। इन आंखों से देखा। साक्षात्कार से दिखता है भाई, ऐसे करोगे तो बाबा भी दिखेगा ना साक्षात्कार से। बाबा क्या करे? वो कहेंगे ना कि बाबा दिखता है, नहीं बोलेंगे लोग। जब श्री कृष्ण के बारे में बोल सकते हैं तो बाबा के बारे में भी बोल सकते हैं कि हमको दिखता है, लाइट दिखता है। ये बाबा जब दिखता नहीं है, नहीं दिखेगा कैसे? वो दिखाई देने वाली चीज नहीं है। जब होती है तो सब बोलते हैं साक्षात्कार होता है आत्मा का। तो बाबा है ही नहीं कैसा बोल सकते भाई जी? बाबा तो है ना, बाबा है तो ज्ञान है। बाबा है ही नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, दिखता नहीं ये बात है, पर है नहीं ये नहीं हो सकता। भाई जो दिखता नहीं वो दिखने वाला नहीं है, कहने का भाव है कि वो दिखने वाला नहीं है। जब वो दिखने वाला है नहीं तो उसको कहो कि दिखाई देता है तो कहते रहो। फिर आप क्या देख रहे हो वो आपका पार्ट है। शिव बाबा कहते मेरा मैं विचित्र हूँ। शिव बाबा हम बच्चों को कैसा देखता है? फिर आप मेरे पास बैठ मुझे देखता रहूं बोलता है, फिर वो कैसा देखता है? वो ऐसे देखता है कि बाबा रूम में जाओ, सामने फोटो लगा हुआ है, आप उसको देखते रहो। आप चाहे कमरे के किसी कोने में चले जाओ, वो आपको देखता रहेगा। ऐसे देखता है वो। बाबा रूम नहीं है तो नहीं देख सकते ना। बाबा ने किसी भी आत्मा को देखने का कोई काम नहीं करना। क्या जरूरत पड़ी है वो आत्माओं को बैठकर देखे? आप कर रहे हो, पाठ अनुसार कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो और एक्यूरेट कर रहे हो। गलती कर नहीं सकते हो। आप बाबा की श्रीमत पर चल रहे हो तो भी एक्यूरेट कर रहे हो, और आप अपनी मर्जी से चल रहे हो तो भी एक्यूरेट कर रहे हो। भाई जी जब भी बाबा आया है, बाबा ने हमेशा यही कहा है कि मैं शरीर नहीं देखता हूँ, आत्मा देखता हूँ। बस, तो आत्मा को देखने के लिए कोई आंखें तो नहीं चाहिए ना। आत्मा को देखने के लिए आंखें नहीं चाहिए। वो ब्रह्मा बाबा की आंखों से आत्मा को नहीं देखते। तो इसी पर हम किसी को आत्मा देखने तुम बताओ। हाँ जी,
हम किसी को सामने बैठा है, हाँ उसको आत्मा समझे तो अनुभव में करेंगे या बस। वो दृष्टि तो हो भी है। हाँ, उसे हमने ज्ञान के तीसरे नेत्र से बुद्धि के द्वारा अनुभव करना है कि ये आत्मा है। हाँ, तो ये करके देख लेंगे तब पता चल जाएगा ही। हाँ, मतलब बाकी अनुभव की बातें हैं, अनुभव के आधार पर ही अच्छे आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है, तो इसके आधार पर ही शरीर न्यारा और प्यारा पता चला जाएगा। क्योंकि इसी के आधार पर हर चीज का अनुभव के आधार पे ही बाबा बोले न्यारा और प्यारा। जैसे ये भी तो अनुभव ही करना है ना कि बाबा आपको हमने अपना तन दिया, अपना मन दिया, अपना धन दिया। बाबा की श्रीमत, बाबा की श्रीमत जो है वो बाबा है। बाबा की श्रीमत पर हम काम कर रहे हैं, हमें बाबा याद है। हमने सिंपल सा एग्जांपल अपने जीवन में लिया कि आपकी दादी ने आपको कभी कोई अच्छी युक्ति बताई थी, कभी ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व कर सकते हो। अब वो दादी तो चली गई कब की, आज वो समस्या आपके सामने आई, आपको तुरंत समस्या ने दादी याद दिलाई और दादी के अनुसार आपने कर दिया और वो समस्या का हल हो गया। अब किसको याद किया आपने? तो मतलब दादी को याद किया, दादी का ज्ञान मेरे पास था इसलिए दादी के ज्ञान को बाकी दादी तो है ही नहीं। हाँ जी, दादी तो पता नहीं कहां जन्म लेके बुढ़ा बुढ़ी कुछ और बन चुकी होगी, ठीक है नहीं। वो आपने उसकी श्रीमत के आधार पर जो आपने लिया हुआ था अपनी समस्याओं का समाधान किया। ऐसे ही बाबा हमें रोजाना अपने विकारों को दूर करने की विधि सिखाते हैं, हमें अपनी समस्याओं का समाधान करना सिखाते हैं। हम करें ना बैठ करके करने के लिए सवेरे अमृत वेले उठना पड़ेगा, बाबा से श्रीमत लेनी पड़ेगी। जी बाबा का ज्ञान है वही बाबा है, बस हाँ, बात यही है। बिल्कुल। और कुछ दिखता तो कुछ है नहीं, दिखना भी, देखने की कोशिश भी नहीं करनी। हाँ नहीं देख के भी हमें क्या करना है, हमें जब वो सारी चीज दे रखी है मतलब ये भाई ऐसे करो ऐसे करो, तो फिर प्रॉब्लम तो हुआ ना, प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होंगी, वो आके तुम ना करेगा, हमें उसके ज्ञान से करनी है। हमने उनकी डायरेक्शन अनुसार अपनी प्रॉब्लम को रोजाना अमृत वेले सोल्व करके चलना है। सवेरे सवेरे मेरे सामने आज सारे दिन में क्या क्या ऑब्स्टेकल्स प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उनको एज्यूम करके उनके बारे में अपने आप को समझा देना है। ऐसा हुआ तो ऐसा करना है, ऐसा हुआ तो ऐसा करना है, ठीक है नहीं। तो जब आप पहले से अपने आप को तैयार करते जाएंगे तो अंत में आपको कोई तकलीफ नहीं। भाई जी ऐसे है ना, जैसे सुबह अमृत वेले हमें स्टडी करने के आगे हमारे आगे कोई क्रोध आत्मा भी आ सकती है, हमें शांत कैसे रहना है, या और कोई परिस्थिति आई उस परिस्थिति में हमने कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। हाँ, ये सवेरे सवेरे बाबा की श्रीमत के अनुसार बैठकर सोचना है, समाधान करना है। सवेरे सवेरे समाधान कर लेंगे तो हो जाएगा। जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूं कई बार कि आपकी बेटी का या बेटे का रिश्ता बिगड़ रहा है, झगड़ा हो रहा है और आप लड़की वाले हैं, आप ये सोच करके जाते हैं, क्या समझते हैं अपने हमको लड़की वाले हैं, हम इनको बता देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आप यदि ऐसे विचार लेकर के ही उनके घर पहुंच गए बात करने के लिए तो आप झगड़ा करके ही आएंगे। और यदि आप ये सोच के गए कि हमारी बेटी की गलती होगी, उनकी बेटी की गलती होगी, जिसकी गलती होगी उसको बैठकर समझाएंगे, निपटाएंगे, बच्चे हैं गलतियां करते रहते हैं, उनको समझाना है। आप यदि इस मूड को बना के जाएंगे, ये थॉट क्रिएट करके जाएंगे तो आप समझा के आएंगे, रिश्ता बना के आएंगे, बिगड़े हुए को भी सुधार कर आएंगे।
तो सवेरे सवेरे हमने सोच लिया हमने ऐसे करना है तो हम सारा दिन वैसे ही करेंगे। हमने सोच लिया कि ऐसे करना है तो वैसे करेंगे, गलत सोच लिया तो गलत करेंगे, अच्छा सोच लिया तो अच्छा करेंगे। सीधा सा नियम है। हाँ भाई जी, जो सा संकल्प हो गया वो वाणी कर्म मन में व्यवहार में आएगा, वैसे ही व्यवहार में आएगा। सवेरे सवेरे हमने अपने आप को श्रेष्ठ संकल्पों से एकदम साध दिया है, समझा दिया है, फिर हम वही काम है उसी तरह से करते जाएंगे। कोई मेहनत वाली बात ही नहीं है, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। एक अमृत वेले को अपना बेस्ट से बेस्ट बना लो, बस इतना अटेंशन देना है। सारे दिन क्या क्या बातें आएंगी, मैं उसे बेस्ट से बेस्ट कैसे बनाऊंगा। बाबा के पास बैठकर बनाने का मतलब है बाबा की श्रीमत के अनुसार सारे दिनचर्या को सेट करना। ये बाबा के साथ अमृत वेले करना। भाई जी, हाँ जी, आप कैसे करते हो? आप तो 4 दिन मैं ऐसे करता हूं, मैं तो ऐसे उठते ही मेरा काम शुरू हो जाता है। मैं उठ गया, लैट्रिन बाथरूम में गया, लैट्रिन में गया, जहां भी गया, मैं उठ गया तो चालू हो गया मीटर। अच्छा अच्छा, उसी समय पे दर्शन कर लेते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि मुझे बताओ कि बाबा ने ये तो ना कहा, बाबा ने ये तो नहीं कहा कि मुझे बाथरूम में याद नहीं करो। आपका आखिरी सेकंड बाथरूम में आ गया तो क्या करोगे? बाबा रूम की तरह भागोगे? नहीं नहीं, हम कहीं भी हैं बाबा को याद कर सकते हैं। बाबा को याद करने का मतलब यह है कि मेरी सारे दिन की दिनचर्या सेट करना। मैंने उठने के बाद काम क्या करना है? पानी पीना है तो पानी पीते वक्त भी, खाना कुछ खाना है तो भी, नहाना है तो भी, कपड़े बदलने तो भी, क्या बोलते हैं, शौचालय जा रहा है तो भी, जहां भी जो काम चल रहा है वो तो रूटीन का काम है, उसमें मुझे कोई दिमाग थोड़ा लगाना है। यानी काम करते हुए भी करते जाए अपना काम। हाँ, मतलब हमने कार्य करते हुए दिमाग बाबा के पास, बुद्धि बाबा के कीमत पर। हम अपना काम, बुद्धि अपना काम कर रही है, ये तो रूटीन वर्क है, होता रहेगा। वो तो अपने आप मशीन की तरह चलता रहता है। उठना है, चश्मा उठाना है, मोबाइल उठाना है, ये करना है, वो करना है, वो सब चलते रहेंगे। उनके लिए हमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत होना है। स्मृति में ये रहना कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूं, मैं बाबा की ये रटने की जरूरत नहीं होती है। मैं बाबा की श्रीमत पर आज ये काम ऐसे करूंगा, ये काम ऐसे करूंगा, ये काम ऐसे करूंगा, ये काम ऐसे करूंगा। अपने सारे दिन का टाइम टेबल सेट करना है। उसके लिए कॉपी पेन उठाने की जरूरत होना है। हमें पता है ना कि आज हमने क्या क्या करना है। भाई जी एग्जाम्पल देकर मैं एक तो ये काम ऐसे करना है, ऐसे अपना काम है, हमें पता है ना क्या क्या करना है, कहाँ जाना है। स्मृति स्वरूप रहना है सिर्फ। हाँ, स्मृति स्वरूप मतलब अपने आप की अपनी समस्याओं का समाधान कर देना है। हमने सवेरे सवेरे अपनी समस्याओं का समाधान कर दिया, हो गया काम। मेडिटेशन है, और क्या चाहिए। बाबा कहते हैं आपको नींद आ रही है, झुटका आ रहा है, बैठा नहीं जा रहा है, पार्क की तरफ चले जाओ, घूमो फिरो, यही तो है। हम घूमने फिरने क्या करने जाए, यही घूमना फिरना हो रहा है ना, काम कर रहे हैं। अब एक जगह से मुरली सुनाने के बाद दूसरी जगह जा रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, कार से जा रहे हैं, जैसे भी जा रहे हैं, हम तो फ्री है ना, रास्ता तो पता है, हम अपना काम करते रहे ना, हमने क्या क्या करना है। हमने अपनी 2 बजे से शुरू होता है, 3 बजे से। जिस टाइम आप नींद पूरी करके उठेंगे तो अमृत वेला शुरू होगा। आपने यदि 2 बजे सोए हो, आपको मैं 3 बजे उठ जाऊं और अमृत वेला कर लूं, क्या करोगे आप रात को 11 बजे सो, 12 बजे सो, आप 3 बजे 2:30 बजे उठना चाहो तो क्या करोगे आप? उठ करके झुटके खाओगे बैठ करके? आप अपने बुद्धि को ना तो सारे दिन की दिनचर्या के बारे में सोच सकोगे, ना उसको सेट करने के लिए बाबा की बातें सोच सकोगे। यदि गाना आपने चला दिया तो गाना सुनते सुनते सो जाएंगे, कमेंट्री चला दी तो कमेंट्री सुनते सुनते सो जाएंगे।
बुद्धि आपका काम करने वाली नहीं, क्योंकि बुद्धि को रेस्ट चाहिए था। बुद्धि रिलैक्स है तो आप बहुत अच्छी तरह अपना काम कर सकते हैं। आप मेरे को देखते हो, यदि मैं बिल्कुल रेस्ट करके बैठा हूं, आपके साथ मुरली सुनाते वक्त एक एक बात को अच्छी तरह चर्चा कर पाता हूं। और यदि मैं रेस्ट नहीं किया है तो मैं आपके साथ बात करते हुए ऐसे लगता है जैसे कि मैं बात नहीं कर रहा हूं, आपको भी बातें उतनी अच्छी तरह समझ में नहीं आती होंगी। जी भाई जी, सही बात है। नींद पूरी चाहिए। अब कई बार हम रात को लेट सोते हैं या कोई पारिवारिक कारण आ जाता है, सामाजिक कारण आ जाता है, तो नींद पूरी नहीं हो पाती है, तो सवेरे क्या करेंगे? नींद करेंगे, बात पूरी होगी नहीं, सेंटेंस पूरा नहीं होगा, रुक जाएगा। दोपहर को कोई आ जाए, मेरे को ना सोने दे, कई बार नहीं सोने देते, काम ज्यादा हो जाता है, तो आपको मुरली पढ़ाते वक्त मेरे को भारी लगता है कि मैं क्या कर रहा हूं। फ्रेश होना बहुत जरूरी है मेडिटेशन के लिए, इसलिए पूरा रेस्ट करो। ये टाइम के ऊपर नहीं फंसो। ये जो कहते हैं 2:30 बजे उठ जाओ, 3 बजे, अरे भाई 2:30 बजे तक उठ जाओ, 8 बजे सो जाओ रात को। जो रात को 8 बजे नहीं सोए और सवेरे वो 2:30 बजे उठेगा, क्या करेगा वो? तो इसलिए ये टाइम मत, मेरे से कोई टाइम पूछता है ना क्या करे, हम बाद में सोए कि नहीं सोए। मैंने कहा यदि आप योग कर लेते हो, आपका योग लग जाता है, तो आप बाद में सो जाओ, नहीं तो दिन के काम नहीं होंगे आपके। आप यदि आधा घंटा भी नींद कर लेंगे तो उसके बाद आप दिन के काम करने में सक्षम रहेंगे, नहीं तो बोझ भारी, दिमाग भारी रहेगा, नींद पूरी नहीं होगी, आप अंगड़ाइयां लेते रहेंगे, शरीर तोड़ते रहेंगे, काम करने का दिल नहीं होगा, काम नहीं हो पाएगा। पर तो श्री कृष्ण का रूप इन आंखों से देखा नहीं जा सकता, फिर उनको भगवान कैसे कहें? वे तो सतयुग का पहला नंबर प्रिंस है, उनका बाप टीचर भी है, गुरु की उनको दरकार नहीं, क्योंकि सदगति में है। कृष्ण क्या है? कृष्ण का बाप टीचर है सतयुग में भी, परंतु गुरु वहां कोई नहीं होता, क्योंकि वो खुद सदगति में है, तो उसे गुरु की क्या जरूरत है? स्वर्ग को सदगति कहा जाता है, हिसाब भी क्लियर है। बच्चे समझते हैं मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, कौन कौन कितने जन्म लेते हैं, वे तो हिसाब करते हो। डीटी घराना जरूर पहले पहले आता है, पहला जन्म उनका ही होता है, एक का हुआ तो उनके पीछे सभी आ जाते हैं। ये बातें तुम जानते हो, तुम्हारे में भी कोई अच्छी रीति समझते हैं, जैसे उस पढ़ाई में होता है, ये है बहुत सहज, सिर्फ एक गुप्त डिफिकल्टी, ये है बहुत सहज, सिर्फ एक गुप्त डिफिकल्टी है, एक गुप्त डिफिकल्टी है। तुम बात को याद करते हो, उसमें माया विघ्न डालती है, क्योंकि माया रावण को हसद ईर्ष्या होती है। माया रावण को क्या होती है? ईर्ष्या होती है। तुम राम को याद करते हो तो रावण को हसद होता है कि हमारा मुरीद राम को क्यों याद करता है। ये भी ड्रामा में पहले से नूंद है, नई बात नहीं है। हर 5000 साल बाद ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, कल्प पहले जो पुरुषार्थ किया है वे अभी भी कर रहे हो। ये चक्र फिरता रहता है, कभी बंद नहीं होता।
टाइम की टिक टिक होती रहती है। टाइम की क्या होती रहती है? टिक टिक होती रहती है। बाप समझाते हैं ये 5000 वर्ष का ड्रामा है। शास्त्रों में तो कैसी कैसी बातें लिख दी हैं। बाप ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि भक्ति छोड़ो, भक्ति छोड़ो, क्योंकि अगर यहां भी चल नहीं सके और वे भी छूट जाए तो ना इधर का ना उधर का ही रहे। इसलिए बाबा कहते कभी किसी को मत कहो कि तुम भक्ति छोड़ो। जब उसको अपने आप समझ में आ जाएगा तो अपने आप ही छूट जाएगी। कोई काम का ही नहीं रहा। इसलिए तुम देखते हो कई मनुष्य ऐसे भी हैं जो भक्ति आदि कुछ नहीं करते, बस ऐसे ही चलता रहता है। कोई तो कह देते हैं भगवान ही अनेक रूप धरते हैं। अरे ये तो बेहद का ड्रामा अनादि बना बनाया है जो रिपीट होता रहता है। इसलिए इसको अनादि अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा कहा जाता है। इसको भी तुम बच्चे सही समझते हो, समझ रहे हो। इसमें भी तुम कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है। तुम कुमारियों के लिए तो क्या है? बहुत सहज है। क्यों सहज है? क्योंकि आप उल्टी सीढ़ी नहीं चढ़े हो। माताओं को तो जो उल्टी सीढ़ी चढ़ी हैं वे उतरनी पड़े, चाहे वो अदर कुमार पुरुष हों चाहे अदर कुमारी माताएं हों। शादी कर ली है, उल्टी सीढ़ी पर चढ़ गए हैं, अब उनको उस सीढ़ी से उतरना पड़े। कुमारी को तो कोई और बंधन नहीं, परंतु यहां तो शादी होते ही एक परिवार पहले था, दूसरा परिवार पूरा का पूरा और जुड़ गया। डबल ख्याल रखना पड़ता है। उधर की भी फैमिली को संभालो और उधर की भी फैमिली को संभालो। भाई जी अदर कुमार का मतलब अदर रूल में जिन्होंने शादी कर ली, जो शादी कर ली, अब उनको भी तो उतरना पड़ेगा ना। सिर्फ माताओं को थोड़ा उतरना पड़ेगा। मतलब जो विकार में गए, अब विकार से वापिस पवित्र बनना पड़ेगा ना। उल्टी सीढ़ी वो उतरनी पड़ेगी, तब तो इधर चढ़ेंगे। कुमारी नहीं चढ़ी है, कुमार है, नहीं चढ़ा है, तो बच गए ना। उनको डबल मेहनत तो नहीं करनी पड़ती, एक उतरने की भी तो मेहनत करनी पड़ती है। वो कौन सा सहज है? कुमारी को तो कोई और बंधन नहीं, चिंतन ही नहीं, बाप का बन जाना है बस। उनका तो कोई और ख्याल ही नहीं, किसी और पुरुष के बारे में सोचने की जरूरत नहीं, कुमार को किसी और के बारे में सोचने की जरूरत नहीं। अब उसने एक ही बाप को अपना बनाना है, जान छूट गई। लौकिक संबंध को भूल पारलौकिक संबंध जोड़ना है। कलयुग में तो है ही दुर्गति, नीचे उतरना ही है ड्रामा अनुसार। कैसे उतरना है? ड्रामा अनुसार। भारतवासी कहते हैं ये सब कुछ ईश्वर का है, ये सब कुछ ईश्वर का है, वे मालिक है। तुम कौन हो? तुम कौन हो? हम आत्मा हैं, बाकी ये सब कुछ ईश्वर का है। बाकी
ये सब कुछ ईश्वर का है। ये देह आदि जो कुछ है परमात्मा ने दिया है। मुख से कहते ठीक है, कह देते हैं ये सब कुछ ईश्वर ने दिया। ये सब कुछ किसने दिया? ईश्वर ने दिया है। अच्छा, फिर उनकी दी हुई चीज में खयानत थोड़े ही डालनी चाहिए, परंतु उस पर भी चलते नहीं। रावण मत पर चलते हैं। बाप समझाते हैं तुम तो ट्रस्टी हो, तुम तो ट्रस्टी हो, परंतु रावण संप्रदाय होने कारण तुम ट्रस्टी पने में अपने को धोखा देते हो। मुख से कहते एक हो और करते दूसरा हो। बाप ने चीज दी, बाप ने चीज दी, फिर ले ली। कहते भगवान ने बच्चा दिया। अच्छा, भगवान ने दिया, वापस ले लिया, फिर तुम दुखी क्यों हो भाई? तुमको दुख क्यों होता है? ममत्व मिटाने के लिए ही ये बातें बाप अपने बच्चों को समझाते। ममत्व मिटाने के लिए, तुम्हारा ममत्व उसमें ना रहे, इसलिए ये बातें बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। अब बाप आए हैं, तुमने ही पुकारा है, बाबा हमको साथ ले चलो, हम रावण राज्य में बहुत दुखी हैं, आकर हमको पावन बनाओ। क्योंकि समझते हैं पावन बनने बिगर हम जा नहीं सकते, हम जा नहीं सकते। हमको ले चलो। कहां? घर ले चलो। सब कहते हैं हम घर जाएं। श्री कृष्ण के भगत चाहते हैं हम कृष्णपुरी वैकुंठ में जाएं। सतयुग ही याद रहता है, प्योर प्यारी चीज है। मनुष्य मरता है तो स्वर्ग जाता नहीं, स्वर्ग तो सतयुग में ही होता है। कलयुग में होता है नरक। तो जरूर अब किसी ने शरीर छोड़ा तो पुनर्जन्म नरक में ही होगा। ये कोई सतयुग थोड़ा ही है। वे तो वंडर ऑफ वर्ल्ड है। कहते भी हैं, समझते भी हैं, फिर कोई मरता है तो उनके संबंधी कुछ भी समझते नहीं। बाप के पास जो 84 के चक्कर की नॉलेज है वो बाप ही दे सकते हैं। तुम तो अपने को देह समझते थे, वे रॉन्ग था। अब बाप कहते हैं देही अभिमानी भाव। श्री कृष्ण तो कह ना सके कि देही अभिमानी भाव, उनको तो अपनी देह है ना। कृष्ण को तो अपनी देह है, वो कैसे कहेगा देही अभिमानी भाव? शिव बाबा को अपनी देह नहीं है, शिव बाबा को अपनी देह नहीं है। ये तो उनका रथ है जिसमें वे विराजमान है। उनका ये रथ है तो इनका भी रथ है। ब्रह्मा बाबा का भी रथ है तो शिव बाबा का भी रथ है।
इनकी अपनी आत्मा भी है, बाप का भी लोन लिया हुआ है, बाप का भी लोन लिया हुआ है। बाप कहते हैं मैं इनका आधार लेता हूं, अपना तो है नहीं, तो पढ़ाएंगे कैसे? भाई शरीर तो मेरे पास अपना है नहीं, पढ़ाऊं कैसे? बाप रोज बैठ बच्चों को कशिश करते हैं कि अपने को आत्मा समझ, मुझ एक बाप को देखो। ये शरीर भी भूल जाए, ये शरीर भी भूल जाए, हम तुमको देखें, तुम हमको देखो। क्या क्या कौन बताएगा? शरीर भी भूल जाए, शिव बाबा को शरीर है नहीं, आपके पास शरीर है, ये शरीर भी तुम्हें भूल जाए और शिव बाबा तुम्हें देखता रहे और तुम शिव बाबा को देखते रहो। बिना शरीर के देखना है। अब कैसे देखोगे बिना शरीर के? बुद्धि से देखेंगे। भाई बिल्कुल भूल जाए शरीर में, आत्मा में ही। बुद्धि के तीसरे नेत्र से, ज्ञान के तीसरे नेत्र से बाबा की श्रीमत को अपने ऊपर लागू करना, इसमें बिजी रहें तो हम बाबा को देख रहे हैं, बाबा अपने आप हमको देखता रहेगा। उसके लिए हमें कहने की जरूरत नहीं कि देखो हमें, वो देखता रहेगा। बाबा की श्रीमत में ऐसे खुद है, दूसरी चीजों में भान ही नहीं रहे, दूसरी मतों पर मत का ध्यान ही नहीं रहे। तुम जितना बाप को देखेंगे पवित्र होते जाएंगे, और कोई उपाय पावन बनने का है नहीं, और कोई उपाय नहीं, परंतु देखना इन आंखों से नहीं है, ये याद रखना। किसी चित्र को देखते हुए नहीं समझना कि हमारा काम हो जाएगा। अगर हो तो बताओ, और कोई पावन बनने का कोई उपाय है नहीं। अगर हो तो बताओ, जिससे आत्मा पवित्र होती हो। गंगा के पानी से तो कोई नहीं होगा ना, गंगा के पानी से तो कोई पवित्र नहीं होगा ना। पहले तो कोई को भी बाप का परिचय देना है, ऐसा बाप तो और कोई होता नहीं। नब्ज देखो, ऐसा समझा है जो चक्रित हो जाए, समझे बरोबर, इनको परमात्मा कहा जाता है। अभी तुम बच्चों को बाप अपना परिचय दे रहे हैं, मैं कौन हूं, ये भी बच्चों को मालूम है। हिस्ट्री रिपीट होती है, जो स्कूल के होंगे वही आएंगे, बाकी तो सब अपने अपने धर्म में चले जाएंगे। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वे फिर निकल अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। इसलिए निराकारी झाड़ भी दिखाया है। ये बातें तुम बच्चे ही समझते हो, बाकी तो कोई मुश्किल ही समझते हैं। 7-8 से कोई 1-2 निकलेंगे, 7-8 को समझाओगे, कोई 1-2 निकलेंगे जो समझेंगे
ये नॉलेज तो बहुत अच्छी है। यहां का जो होगा उनको तूफान कम आएंगे। दिल होगी फिर जाएं सुनकर, जाकर सुने। कई फिर संग के रंग में भी आ जाते हैं, तो फिर आते ही नहीं। गंदी संगत में पड़ गए फिर वापस आते ही नहीं। जहां पार्टी को जाता हुआ देखेंगे तो उसमें लटक पड़ेंगे। मेहनत लगती है बहुत। कितनी मेहनत करनी पड़ती है। घड़ी घड़ी कहते हैं, हम भूल जाते हैं मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। ये घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप भी जानते हैं बच्चे काम चिता पर बैठकर काले हो गए, कब्र दाखिल हो पड़े हैं, इसलिए सांवरे बन गए। इसलिए क्या बन गए हैं? सांवरे बन गए हैं। उनको ही फिर बाप कहते हैं हमारे बच्चे सब जल मरे हैं। ये बेहद की बात है। कितनी करोड़ों आत्माएं हमारे घर में रहने वाली हैं, अर्थात ब्रह्मलोक में रहने वाली है। बाप तो बेहद में खड़ा है ना। बाप तो बेहद में खड़े हैं ना। तुम भी बेहद में खड़े हो जाएंगे। जानते हो बाबा स्थापना करके चला जाएगा। बाबा स्थापना करके चला जाएगा, फिर तुम राज्य करेंगे। बाकी सब आत्माएं शांति धाम में चली जाएंगी। अच्छा, स्थापना तो हो गई ना भाई। हाँ जी, स्थापना तो बाबा ने कर दी। बाकी सब आत्माएं शांति धाम में चली जाएंगी। क्या कहा? हाँ, शांतिधाम जाने के रहे तो स्थापना तो हो गई है। स्थापना का कार्य जब हो जाएगा ना, तुम राज्य करेंगे। बाबा स्थापना करके चला जाएगा। जब जाएंगे तब ना, अभी तो यहां थोड़ा चले गए हैं। चली जाएंगी। जब बाबा जाएगा तो सारी आत्माएं भी चली जाएंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, किसी भी एक्टर से रावण हसद ईर्ष्या करे, विघन डाले, तूफान में लाए तो उसे ना देख, अपने पुरुषार्थ में तत्पर रहना है। क्योंकि हर एक एक्टर का पार्ट इस ड्रामा में अपना अपना है। ये अनादि ड्रामा बना हुआ है। ये अनादि ड्रामा बना हुआ है। नंबर 2, रावण मत पर ईश्वर की अमानत में खयानत नहीं डालनी है। सबसे ममत्व निकाल पूरा ट्रस्टी होकर रहना है। वरदान, सदा एक रस
मूड द्वारा सर्व आत्माओं को सुख, शांति, प्रेम की अंजलि देने वाले महादानी भाव। आप बच्चों की मूड सदा खुशी की एक रस रहे, कभी मूड ऑफ, कभी मूड बहुत खुश, ऐसे नहीं। सदा महादानी बनने वालों की मूड कभी बदलती नहीं। देवता बनने वाले, माना देने वाले, आपको कोई कुछ भी दें, लेकिन आप महादानी बच्चे सबको सुख की अंजलि, शांति की अंजलि, प्रेम की अंजलि दो। तन की सेवा के साथ मन से ऐसी सेवा में बिजी रहो तो डबल जमा होगा। डबल बिजी पुण्य जमा हो जाएगा। मन से ऐसी सेवा में बिजी रहो तो डबल पुण्य जमा हो जाएगा। स्लोगन, आपकी विशेषताएं प्रभु प्रसाद है। भगवान ने आपको प्रसाद रूप में दी है। इन्हें सिर्फ स्वयं प्रति यूज नहीं करो, बांटो और बढ़ाओ। जितना ज्ञान, गुण, शक्तियां बांटोगे उतना ही आपके पास रिटर्न आएंगी। ठीक है, बांटो तो बढ़ेंगी, इसलिए कहा जाता है खुशियां बांटो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।